नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिएगा, आपके जो मैथ के सिलेबस में स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम ये समझ लीजिएगा 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं स्टैटिक्स से और डायनेमिक्स से भी 4-5, कुल मिलाकर 9-10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से मिलते हैं। ये वीडियो हम जो लेकर आए हैं ये स्टैटिक्स का है और इसमें जो है दो बलों का संयोजन, इस पर आधारित पूरा कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, पूरा ज़रूर देखें। स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा। हम आपको पेपर भी दिखा रहे हैं, देखिएगा 2021 टीजीटी का पेपर है ये मैथ का। इसमें सीधे सीधे देखिएगा रिजल्ट पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दो बलों का संयोजन क्या होता है? तो देखिएगा, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ये नियम आपको सीखना जरूरी है। इसके आधार पर ही बहुत क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक चतुर्भुज हमने क्या है बना लिया है और इसको डैश डैश करके यहाँ पर हमने इसको मिला लिया है। अब देखिएगा, ये पूरा एंगल एल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा? एल्फा हो जाएगा। अब देखिएगा, ये जो बीच का क्या होता है, इसका परिणामी आर है। ये पी लगा हुआ है, पी बल लगा हुआ है और ये क्यू बल लगा हुआ है। अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो होता है ये हमारा क्षैतिज घटक होता है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। ये कोस एल्फा होता है तो क्यू कोस एल्फा, और ये क्या है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊपर की ओर जो है ये क्यू साइन अल्फा होता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा बराबर क्या होता है आपको पता है, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार कितना हो गया? ई वी, और कर्ण कितना हो गया? ये क्यू, क्यू हो गया, क्योंकि यू क्यू, ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, ये क्यू है तो ये भी क्यू हो जाएगा। अब इस प्रकार से ई वी का मान निकाले हमने क्यू कोस अल्फा, तो ये कोस जो होता है वो क्षैतिज घटक कहलाता है, यो ऊर्ध्वाधर। इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको कर भी सकते हैं, इनकी वैल्यू लगानी है आपको पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में से ये वैल्यू रखकर आपको साइन स्क्वायर यो क्यू कॉमा ले लेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर बराबर 2pq कोस एल्फा। अगर हमें यहाँ से कोस एल्फा का मान निकालना हो तो इन दोनों को इधर ले जाइएगा ये बटे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब देखिएगा, अगर आपसे देखिएगा आर व पी में संबंध पूछा जाए, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इनका परिणामी जो है आर और एक बल जो है पी, पी वाले में संबंध पूछा जाए तो फार्मूला आपको ये लगाना है, ध्यान रखना है। अगर पी में संबंध पूछा जाए तो ये पी जमा क्यू कोस एल्फा नीचे होता है, ऊपर क्यू साइन अल्फा होता है। और आर मतलब परिणामी आर, और क्यू में संबंध पूछा जाए तो यहाँ पर क्यू होता है क्यू जमा पी कोस एल्फा होता है, और ऊपर क्या होगा? पी साइन एल्फा होगा। और ये कब लगाना है? जब हमें थीटा ज्ञात करना हो या पी अनुपात क्यू ज्ञात करना हो, छोटा मान या बड़ा मान ज्ञात करना हो। और इनकी दिशा ध्यान रखेंगे, जो ये होता है यहाँ पर जो होता है उसकी ही दिशा में होता है। अगर पी आपने यहाँ लिखा है तो पी की दिशा में हो जाएगी इसकी दिशा, और यहाँ पर क्यू लिखा है तो क्यू की दिशा में हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। आप देखिएगा, इससे अब कई कंडीशन बनती हैं। अब इस फार्मूले से आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर जमा 2pq कोस एल्फा से, अब इसमें केस क्या बनेंगे? जब दोनों बल क्या है, पी बाई क्यू क्या हो? समांतर हो। समांतर के लिए अल्फा जीरो रखेंगे, अल्फा जीरो रखेंगे तो अल्फा जीरो का मान, कोस जीरो का मान कितना होता है? 1 बनेगा। तो इससे ये फार्मूला बनेगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म। तो ये जो कंडीशन होती है ना समांतर वाली, यहाँ से आर मैक्सिमम निकालते हैं, आर मैक्सिमम। अगर आर मतलब परिणामी का अधिकतम मान निकालने को हो तो पी जमा क्यू कर देते हैं इस कंडीशन में आके। अब देखिएगा, 2-3 केस और बनते हैं ये। अगर लंबवत कहे या लंब कहे तो अल्फा 90 रखेंगे, कोस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाएंगी। जब ये रेखीय हो या विपरीत हो, रेखीय का मतलब विपरीत हो, एक धर हो या रेखीय कहे तो 180 रखेंगे अल्फा, कोस 180 का मान -1। तो कंडीशन ये बनेगी। तो ध्यान रखेंगे, रेखीय या विपरीत में क्या बनता है? आर मिनिमम ज्ञात करते हैं हम,
मिनिमम वैल्यू इसकी, तो पी माइनस क्यू करके और उसका क्या लगा देंगे हम, फिर मोड लगा देंगे। अब इसमें देखिएगा ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जब दोनों बलों के परिणामी क्या हो, बराबर हो, मतलब पी बराबर क्या हो, क्यू के हो, तो आप जब वैल्यू रखेंगे इसमें, यहाँ से आप वन गायब करने के लिए यहाँ हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, 2 cos अल्फा बाई 2 माइनस 1 से कट जाएगा, तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। जब दो बलों के परिणामी बराबर हो तो आर जो होता है परिणामी 2p cos अल्फा बाई 2 होता है। अगर आप क्यू के पदों में लिखना चाहते हैं तो 2q cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने हैं आपको। अब देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर p बराबर q है, अगर आप इस फार्मूले में वैल्यू लगाओगे तो थीटा कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 आ जाएगा यहाँ से आप। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप वैल्यू लगाकर, ये कट फिट जाएगा, आप काट लेंगे इसको हाफ एंगल फार्मूला खोलकर, ये बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, पूछ ही लिया जाता है अक्सर, तो इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिएगा मान लीजिएगा एक बल P लग रहा है, Q लग रहा है, इनका परिणामी क्या है, R1 मान लिया है, ठीक है। तो फार्मूला ये हो जाएगा, बस यहाँ R1 कर देंगे हम। अगर जब दिशा विपरीत कर दें, किसी एक की दिशा क्या कर दें, विपरीत कर दें, मान लीजिएगा ये तो ये P था, तो इसको अब क्या कर दिया हमने, माइनस का Q कर दिया, ये वाला Q ही रहा, क्या इसको P ही रहने दिया, इसको माइनस का कर दिया, मतलब कोई एक का दिशा क्या कर दें, विपरीत कर दें। तो कंडीशन ये बन जाएगी हमारी, क्योंकि जब ये मान रखेंगे आप, अब मान लीजिएगा माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी ही बनेगा, ये क्यू स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 1 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है इतना ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये दो जोड़कर 2 बन जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और ये बटे में चलाएगा। तो ये भी कंडीशन होती है जब एक विपरीत दिया गया हो, एक की दिशा विपरीत हो। तो डायरेक्ट रिजल्ट इसको आप याद रखेंगे, जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे आपको स्पष्ट होना चाहिए इन चीज़ों को। अब देखिएगा एक केस ये भी बन जाता है, अगर जो परिणामी आर होता है, मान लीजिए परिणामी आर किसी बल मान लीजिए पी के बराबर हो, या परिणामी जो है क्यू के बराबर हो, किसी एक परिणामी जो है किसी एक बल के क्या हो, बराबर हो, तो आप इस फार्मूले में मान लगाएंगे कट फिट कर, एक कंडीशन आपको ये मिलेगी कोस अल्फा और माइनस क्यू अपॉन 2p। सेम ऐसी ही अगर आप जो क्यू बराबर रखेंगे आर के, तो ये कंडीशन बनेगी माइनस पी अपॉन 2q बराबर कोस अल्फा। तो आप इनको कर लें या डायरेक्ट ही। अब देखिएगा ये TGT 2021 में पूछा गया है कि दो बलों का महत्तम परिणामी P है, न्यूनतम परिणामी Q है, अगर ये अल्फा पर कोण पर कार्यरत है परिणामी बल होगा। तो मान लीजिएगा एक बल आपका F1 है, दूसरा F2 है, तो दोनों का महत्तम की बात कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, तो ये P है तो P बराबर रख दिया। न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो इनका अंतर ले लो बराबर Q के। अब इनको सॉल्व करेंगे आप विलोपन विधि द्वारा, तो F1 के मान ये निकलेगा, F2 का मान ये निकलेगा। आप जब इस समीकरण में आप वैल्यू लगाएंगे इस फार्मूले में, आर स्क्वायर बराबर जो होता था पी क्यू स्क्वायर, ये जमा ये वाला तो ये F1 स्क्वायर जमा F2 स्क्वायर, ये इसमें लगा देंगे। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा ये रिजल्ट प्राप्त हुआ आपको। ये अब देखिएगा ये रिजल्ट आपका सीधा सीधा TGT में रखा हुआ था, देखिएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं थ्योरी से, आप इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, अगर कोई इंग्लिश में देखने की इच्छा हो तो किसी की देख सकते हैं। देखिएगा दो बलों का महत्तम परिणामी P है, न्यूनतम परिणामी Q है, अल्फा कोण पर कार्यरत है, तो परिणामी बलों का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट इसका ये आंसर करेक्ट हो गया, देख लीजिएगा। यही हम आपसे बता रहे हैं, तो सीधे सीधे रिजल्ट आते हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा अगर परिणामी किसी मतलब R Q के बराबर है या P के बराबर है, जब दो समान बलों का परिणाम उनमें से किसी एक के बराबर हो, जैसे P बराबर R के है, Q बराबर R के है, तो आप इसमें फार्मूले में मान रखेंगे तो अल्फा का मान जो आता है 120 आता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। अब दो बलों का वियोजन, आप संयोजन पढ़ लेते हैं, आप वियोजन में भी यही कंडीशन है। तो ये R जो है इसको वियोजित कर रहा है P और Q को, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया एकांतर कोण, ये है ये भी अल्फा होगा। तो इन दोनों का सम जो है इसमें से घटा देंगे 180 में से, मतलब पाई माइनस ये। अब साइन रूल आपको पता ही है क्या कहता है साइन रूल, कि P अपॉन साइन बीटा। अब मान लीजिएगा P ये ले रहे हैं तो इसका क्या है, इसके सामने वाला एंगल लेंगे ये वाला बीटा। Q ले रहे हैं तो Q के सामने ये है, ये अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। अगर आप R ले रहे हैं तो R के सामने कौन सा है, ये वाला है, तो ये आ गया बटे में। तो
ये तो पी अपॉन साइन बीटा, क्यू अपॉन साइन अल्फा, आर अपॉन साइन अल्फा जमा बीटा। अब इनमें से भी कई कंडीशन बन जाएंगी, जैसे फर्स्ट और थर्ड को आप ले लें, इसको और इसको बराबर लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये कब लगाना है, जब दो कोण आपको दिए गए हों क्वेश्चन में, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, पी बराबर आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा जमा बीटा। दूसरे को और तीसरे को ले लेंगे तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा आपका, देखिए क्यू बराबर आर साइन अल्फा। तो दोनों तभी लगाएंगे जब आपको दोनों कोण दिए गए होंगे। अब देखिएगा, अगर अल्फा जमा बीटा 90 डिग्री दिया हो तो इस फार्मूले में लगा के आप पी बराबर आर कोस एल्फा, हमने बताया था कोस एल्फा हमेशा क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। कहीं कहीं हमें यो भी यूज़ करना पड़ जाता है, क्षैतिज घटक पी जमा क्यू कोस एल्फा, तो फिलहाल आपको ये ज़रूर याद रखने हैं। अब देखिएगा, सेम ऐसी ऊर्ध्वाधर घटक अगर निकालें तो यो कितना आ जाएगा हमारा, आर साइन अल्फा, या क्यू साइन थीटा भी कहीं लगाना पड़ जाता है हमें, तो आर साइन अल्फा ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर वियोजित भाग पूछा जाए, तो बी की दिशा में आर का वियोजित भाग या क्यू की दिशा में आर का वियोजित भाग, तो पी की दिशा में तो पी बराबर आर कोस एल्फा, क्यू की दिशा में पूछा जाए तो क्यू बराबर आर साइन एल्फा। तो आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों को भी डायरेक्ट याद रखेंगे। अब देखिएगा, लांबी का पिर में बहुत ज़्यादा चर्चित है, यहाँ से तो आपको ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। आप देखिएगा, लांबी का पिर में क्या है, यदि बिंदु ओ पर लगे तीन बल पी क्यू व आर संतुलित अवस्था में है तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब पी है, पी आप देख रहे हैं ये है, तो ये इसके सामने दो बल जो है ये, इनके मध्य कोण ये, इसके क्या होगा, ये समानुपाती ज्या के। तो पी समानुपाती किसके, साइन अल्फा के, ऐसी क्यू समानुपाती साइन बीटा के, ऐसी आर जो है आर समानुपाती साइन गामा के। अब देखिएगा, समानुपाती का निशान हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा तो के ले लिया हमने, और इससे यहाँ के का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार इनसे कांस्टेंट के का मान निकाल लेंगे तो आप देखेंगे क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये पी अपॉन साइन अल्फा बराबर क्यू अपॉन साइन बीटा बराबर आर अपॉन साइन अल्फा, या रेशियो में लिखेंगे तो आप इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लांबी का पिर में जरूर आता है। अब देखिएगा, लांबी के पिर में से कई ऐसे रिजल्ट आपको इम्पोर्टेंट नियम पता होना चाहिए, जैसे जब लांबी के पिर में से जब लंब केंद्र दिया गया हो, ये कब है, जब त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज में जब लंब केंद्र दिया गया हो तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट की अगर बात करें तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। जब लंब केंद्र दिया गया हो तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर जो है ए बी सी के बराबर होता है, आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, या आप साइन रूल से इनको निकाल सकते हैं, लेट करके यहाँ से साइन के मान निकाल लिया है इस प्रकार से। और ये जो अभी आप लांबी की पिर में आपने पढ़ी है, इसमें वैल्यू रख देंगे, कैसे के कट जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर अंत केंद्र दिया गया हो, त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र दिया गया हो, तो इस आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, दे पी अनुपात क्यू अनुपात आर कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू, ये डायरेक्ट याद रखने हैं। जब परिकेंद्र दिया गया हो तो डायरेक्ट ये याद रखना है, पी क्यू आर जो है ए कोस ए बी कोस बी और सी कोस सी होता है, मिलेगा एक यहाँ से आपको डायरेक्ट। अब देखिएगा, केंद्रक दिया गया हो तो साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी दिया हो, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इस टॉपिक से। आप देखिएगा, इसको समझिएगा, जब एक कोण दूसरे कोण का दुगना हो। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक कोण अल्फा है तो ये वाला इसका दुगना, ये अल्फा तो ये वाला दुगना, ये अल्फा तो ये दुगना, तो इनसे क्या रिजल्ट निकलते हैं ये देखिएगा। अब देखिएगा, ये है P, तो P बराबर, क्योंकि ये तो घिरा हुआ है दोनों कोणों से तो P बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, ये 2 अल्फा दुगना वाला जो होता है, दुगने वाले के सामने कौन सा है, Q, तो Q का स्क्वायर, फिर इससे आगे चलेंगे हम R का स्क्वायर बटे में जो इससे 2 अल्फा दुगने से ऊपर जो होता है यही बटे में आ जाता है। इसी प्रकार देखिएगा, R जो है ये घिरा हुआ है दोनों तरफ कोणों से, आप यहाँ समझिएगा R बराबर, अब 2 अल्फा के अगला कौन सा है, पी स्क्वायर, इससे अगला जो है क्यू स्क्वायर बटे पी से शुरुआत हुई थी बटे में पी। ऐसे ये देखिएगा, क्यू ये दो कोणों से घिरा हुआ है तो क्यू 2 अल्फा की तरफ को चलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे में कौन सा, कहाँ से शुरू करते, आर से, आर ये। तो ये डायरेक्ट याद आपको होने चाहिए। देखिएगा, ये भी जो है रिजल्ट है, डब्ल्यू पी और क्यू में क्या संबंध होता है, तो 1/W स्क्वायर बराबर 1/P स्क्वायर माइनस 1/Q
क्यू स्क्वायर एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिएगा ये टीजीटी में पूछा हुआ था, यदि एक पिंड साम्यावस्था में हो तब उस पर 3 बल कार्यरत हो तो क्या होगा। तो ये सभी क्या होंगे, समांतर होंगे अथवा क्या होंगे, बिंदुगामी होंगे। आप इसको समझ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया है। देखिएगा ये समझ, देखिएगा ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिएगा ये यहाँ से आप समझ सकते, देखिएगा इसका ये आंसर पे बिंदुगामी होंगे या समांतर होंगे। तो आप समझ सकते हैं ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं चीज़ें, आप इसलिए थ्योरी पर भी ज़रूर काम करें। अब देखिएगा ये टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक कण पर लगे 3 या 3 से अधिक बलों का संतुलन कैसे होता है। तो ध्यान रखेंगे आर कोस थीटा ये क्षैतिज घटक हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। एक बल ये P1, एक P2, एक P3 लग रहा है, इस पर परिणामी आर है। तो देखिएगा ये यहाँ से पहले बल का P1 जो है इसका θ1 एंगल है, दूसरा जो P2 लग रहा है इसका θ2 है यहाँ तक ये, और जो तीसरा लग रहा है इसका क्या है, θ3 है। और इसका परिणामी से जो है, इससे मतलब क्षैतिज से परिणामी आर का जो है ये पूरा थीटा लिया है। तो क्षैतिज घटक के साथ आप लेंगे, ध्यान रखेंगे जब भी क्षैतिज घटक की बात करेगा तो कोस लेना है। तो आर कोस थीटा बराबर पहला बल P1 और कोस θ1, P2 कोस θ2, P3 कोस θ3, इसको क्या लिख देंगे x। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए आप साइन लेंगे, तो P1 साइन θ1, P2 साइन θ2, P3 साइन θ3, ये बाई हो जाएगा। इस प्रकार ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें तो इनका परिणामी निकालेंगे तो r बराबर √x² जमा y²। तो आपको परिणामी निकालने से पहले उसका x निकालना पड़ेगा इस प्रकार से, फिर उसका y निकालना पड़ेगा, फिर इसमें लगा के आपको r निकालना होगा। अगर थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर y/x या थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। देखिए ये भी रिजल्ट है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है रिजल्ट के रूप में। किसी क्षैतिज रेखा में दो स्थिर बिंदु A और B पर एक डोरी ABC से के सिरों से बंधी हुई है। यदि दिए गए बिंदु C पर एक भार W बांध दिया जाए तब भार CA में तनाव है। तो कहीं ये 3 कंडीशन बनती है, कहीं CA में तनाव पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला देना पड़ेगा, AB में तनाव पूछ लिया आपसे तो ये फार्मूला देना पड़ेगा, BC में तनाव पूछ लिया तो ये 3 केस बन सकते हैं। 3 याद कैसे करेंगे, देखिएगा इसकी भी ट्रिक है। देखिएगा CA में तनाव पूछा तो CA तो आपको शुरू में लिखना है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव वाले लेने हैं, और B रह गया तो B लिख दीजिएगा। तो CAB, AB दिया हुआ है तो AB, उसके बाद C रह गया C, BC दिया हुआ है A रह गया A लिख दिया। मतलब जो रह गया वो माइनस के साथ लेना है, बाकी प्लस के साथ। अब देखिएगा W सब में लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये B नहीं था, इसमें CA में B नहीं है तो B लिखना है। अपॉन B के बाद क्या आता है, C/C लिखना है। 4 तो लिखना ही है सब में, क्रम के अनुसार जो है B के बाद क्या आता है C लिखेंगे, यहाँ एक डेल्टा ने बनाएंगे मतलब त्रिभुज का निशान। फिर C² जमा A² माइनस B², मतलब ये दोनों तो प्लस में ही लिखने हैं, ये दोनों प्लस में लिख के इनका स्क्वायर और ये माइनस में करना है। इसी प्रकार ये देखिएगा AB है AB, C नहीं है तो C आ गया। C के बाद क्या आता है A, चक्रक्रम में A, तो S4A त्रिभुज, फिर AB तो AB² A² जमा B² माइनस C²। इसी प्रकार WA अपॉन A के बाद B आएगा, B लिख देंगे यहाँ त्रिभुज, और BA आ गया, CA आ गया और माइनस A²। तो ये रिजल्ट थे। और दो बलों 3P और 2P का परिणामी R है। प्रथम बल को दुगना करने पर परिणामी भी 2 गुना हो जाता है, तो बलों के मध्य कोण। तो देखिएगा इस टाइप का एक TGT में मिलना ही मिलना है आपको क्वेश्चन है, PGT में भी मिलेगा। तो आपने कल फार्मूला ये पढ़ाई था पिछली वीडियो में, R² बराबर P² जमा Q² जमा 2PQ कोस अल्फा होता है। तो बस ये शुरू की कंडीशन देखिएगा आप, तो ये लगा दीजिएगा, फिर प्रथम बल को दुगना कर दीजिएगा तो परिणामी भी कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है 2R, इसको दुगना करेंगे तो 6P हो जाएगा, इसमें रखेंगे। आपको ये R वाली टर्म काटनी है तो 4 से गुणा करके पहली टर्म में और घटा देंगे, तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इनको लगाएंगे तो हो जाएंगे आपके। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा यदि दो बल P और Q का परिणामी P है, मतलब P ही दिया हुआ है, तो आप इसमें रखेंगे मान और इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो इस फैक्टर के बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार Q बराबर 0 तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको।
और दूसरी कंडीशन में कह रहा है पी को दुगना किया जाए तो क्यू अपरिवर्तित रहता है, इसको दुगना कर देंगे तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तो नया परिणाम ही पूछा गया है। अब कोण निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, ये हमने पिछली वीडियो में कराया है आपको, तो ये समकोण पर काटेगा। इसी प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा है कि दो बल 2p और रूट 2p का परिणामी रूट tan p है, तो इनके मध्य का कोण, तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। देखिएगा ये यूपी टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अगर दो समान बल की बात करेंगे तो दो समान बल मान लीजिएगा F है, तो इनके परिणामी के परिमाण का वर्ग, तो परिणामी R होता है, R का वर्ग, और इन बलों के परिणामी का गुणनफल, तो इनका गुणनफल करेंगे तो एफ स्क्वायर का 3 गुना है तो 3 से गुणा कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1। इनके मध्य कोण पूछा गया है, तो एक बार लगा देंगे आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर वाले से, तो एफ स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर ये लगा देंगे और ये है वैल्यू लगा देंगे इसकी, और इसको सोल्व कर देंगे आप 60 डिग्री आ जाएगा। देखिएगा हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप ये तो है नहीं फ्रेशर हैं, आप खुद डिग्री धारक हैं, आपको सब कुछ पता है, बस आपको एक थोड़ा हिंट चाहिए। देखिएगा एक बल के दो घटक पी और क्यू समान कोण बनाते हुए वियोजित होते हैं, तो देखिएगा समान कोण की बात करेगा तो पी बराबर क्यू होता है, रिजल्ट ही है ये भी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दो समान बलों की बात कर रहा है, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन है जो अभी कराया है। तो इनका वर्ग जो है इनके गुणनफल का इतने गुना है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। तो देखिएगा इस टाइप के रिजल्ट पूछ ले जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस प्रकार से क्वेश्चन आते थे इंटर क्लास में आपसे 15 साल पहले। देखिएगा दो बलों का महत्तम और न्यूनतम परिणाम पी और क्यू है, और जब ये परस्पर लंब दिशा में हो तो ये कंडीशन आती है, याद रखेंगे पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर बटे 2 का रूट। और देखिएगा ये भी रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे, वहाँ पर इतना समय नहीं है कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो दो समान बलों का परस्पर 2 अल्फा कोण पर झुके हुए हैं, इनका परिणामी बल ये 2 बीटा पर कार्य रहता है, दोगुना हो जाता है, तो अल्फा बराबर ये। मैं आपको किताब में भी दिखाऊंगा अभी इसको। देखिएगा रिजल्ट याद रखेंगे, ये भी एक रिजल्ट है, पी जमा क्यू और ये परस्पर इतने कोण पर बनाते हुए इन मध्य कोण थीटा है, तो पी बटे क्यू बराबर tan अल्फा बटे tan थीटा आता है। अब देखिएगा ये भी आसान ट्रिक है। अगर 3 बल दिए गए हों तो मैं मतलब जैसे 1 2 3 1 2 3 वाले का हमेशा ही क्वेश्चन रूट 3 आंसर आता है इसका, जब 1 2 3 दिए हुए हैं। एन न्यूटन दिया हुआ है तो एन और लगा देंगे इसके आगे, रूट 3 n आंसर आ जाएगा। और देखिएगा ये भी ट्रिक याद रखेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर किसी कण पर कार्यरत बल 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन 20 न्यूटन है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम दिशा में लगे हुए हैं, तो परिणामी कैसे निकालेंगे। सबसे आसान है कि आप आमने सामने वाले कोण ध्यान रखिएगा, जैसे पूरा पश्चिम, तो पूरब और पश्चिम वाले, पूरा पश्चिम वाले कौन से कोण हैं, ये वाले कोण है पूरब और पश्चिम, इनका अंतर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और उत्तर दक्षिण इन दोनों का अंतर और उसका वर्ग, बस इन दोनों का अंतर, उसका वर्ग, इन दोनों का अंतर, उसका वर्ग, और उसका रूट निकाल देंगे तो ये 5 रूट 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में आया हुआ है कि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू की दिशाएं संभावित त्रिभुज के क्रम से लगाए जाए तो समांतर है, तो इनके परिणामी क्या होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। ने जो पिछली वीडियो हमने बताया था क्षैतिज घटक में किस प्रकार तोड़ते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक में, तो क्षैतिज घटक कोस थीटा होता है, तो पहला बल और उसके साथ 0 डिग्री कोस के साथ, दूसरा बल और उसके साथ 120, फिर उसके बाद 240 तीसरे बल के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी प्रकार आप ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे, इक्वेशन 1 2 को स्क्वायर जोड़ कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ये भी पीजीटी का आया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी कण पर विपरीत दिशा में कार्यरत दो बलों का परिणामी, तो दो बलों का जब विपरीत दिशा में हो तो परिणामी जो होता है F1 माइनस F2 होता है। हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, तो बराबर 24 दिया हुआ है। और समकोण पर काटे मतलब लंब हो तो उनका जो होता है F1 स्क्वायर जमा F2 का स्क्वायर रूट, ये कितना है 50। तो बस ऑप्शन से मैच कर लेंगे, ये ऑप्शन का मैचिंग हो जाएगा। हम आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पर हमने बताए थे। देखिएगा यहाँ पर है, जब ये रेखियाँ हों या विपरीत दिशा में हो
तो अंतर लेते हैं P माइनस क्यू, वहाँ पर दिया हुआ था 34, तो P माइनस क्यू 34 ले लेता हूँ वहाँ पर। और जब ये लंबवत हो 90 डिग्री पर तो इनका क्या होता है, वर्ग लेते हैं हम इस प्रकार से, स्क्वायर हटा देंगे रूट आ जाएगा। वह है किसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था में कार्यरत तीन बलों के परिमाण 30, 60 तथा P हैं। यदि पहले दो बलों के मध्य का कोण 60 डिग्री है तो P का मान बताइएगा। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता ही है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर बराबर 2PQ कोस थीटा होता है। इसमें आप क्या कर लीजिएगा, एक को P मान लीजिएगा, एक को Q मान लीजिएगा, इसको R मान लीजिएगा, तो लगा दीजिएगा इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने कर रखे होंगे तो डायरेक्ट इनके आंसर भी याद रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के आंसर याद रखना जरूरी होता है। दो बल P और Q जो थीटा कोण पर कार्यरत हैं का परिणामी 2m+1 अंडर रूट पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर। जब दोनों बल 90 माइनस थीटा कोण पर कार्यरत हैं तो उनका परिणाम ये है, तो tan थीटा बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखिएगा जब आप इसको फार्मूले में लगाएंगे तो परिणामी आर का मान ये हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे इस टाइप से। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, इतने पार्ट को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार जब ये 90 माइनस थीटा पर कार्यरत हैं तो परिणाम ये होता है, तो इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा। और जब ये 90 माइनस थीटा लगेगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा इस पार्ट को इधर ले जाएंगे आप माइनस में, तो ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। समीकरण नंबर इस 2 को समीकरण नंबर 1 से क्या करना है, भाग करना है। तो ये भाग करेंगे तो ये कट फिट कर ये क्या आ जाएगा, m-1 बटे m+1। माइनस वाला ऊपर आएगा, प्लस वाला नीचे, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखें। देखिएगा ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बलों का परिणामी पी क्यू तथा आर क्रम से एक त्रिभुज की भुजाएं BC, CA तथा AB के समांतर है तो इनका परिणामी क्या होगा। तो परिणामी ये डायरेक्ट आप याद रखें, ये रिजल्ट ही है। आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा तो आप डायरेक्ट इसको टिक लगा दें। और देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जामों में भी। एक बिंदुगामी दो बलों के परिणाम P+Q तथा P-Q न्यूटन है। इनकी क्रिया रेखाओं के बीच का कोण 135 है और इनका परिणामी 2 न्यूटन का बल है जो एक दूसरे के लंबवत दिशा में है। तो P/Q के मान होंगे। तो देखिएगा ये थोड़ा टफ टाइप का है, कैलकुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आज जब त्रिभुज बनाएंगे तो इनकी क्रिया 135 का कोण बन रहा है, तो आप देखेंगे, और जो एक दूसरे के लंबवत दिशा में है। तो आप इस फिगर से देखें, ये P+Q, ये P-Q और इसका परिणामी R ये रहा। ये 90 डिग्री है, 135, तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 90। तो इस प्रकार आप सोल्व करेंगे। ये कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे जो आप हमने पिछली वीडियो में बताया था, कई रिलेशन बताए थे। P/Q के बीच का मध्य कोण इस प्रकार निकालते हैं कि इस प्रकार आप इसमें मान रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। फिर इस बार आप फार्मूले में मान रखेंगे क्योंकि परिणामी R कितना है, 2 है, तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके मान आ जाएंगे। ये थोड़ा टफ टाइप का है, इसको आप ज़रूर सॉल्व कर लें। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PGT का आया हुआ है। माना P तथा Q का परिणामी R है और P/3, Q/7 और R/5, तो P तथा R के मध्य का कोण पूछा गया है। तो आपको पता है इसके बराबर आप क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। यहाँ से PQR के मान निकाल लेंगे और ये जो फार्मूला होता है R² बराबर P स्क्वायर जमा Q स्क्वायर जमा 2PQ से अब ये निकाल लेंगे। हमने आपको बताया भी था पहली वीडियो में। तो इससे आप मान कोस अल्फा का मान निकाल लेंगे। फिर देखिएगा P और R के बीच संबंध tan थीटा का, ये फार्मूला तो आपको रटा होना चाहिए, अभी हम पीछे बता रहे थे। tan थीटा बराबर Q sin अल्फा बटे P+Q कोस अल्फा। तो इसमें मान लगाएंगे आप तो ये मान निकल आ जाएगा 2π/3। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिएगा ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखिएगा ये भी क्वेश्चन है, समझने वाला है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने वाला है। अगर आप करेंगे, दो बल P तथा Q का परिणामी P से समकोण पर है तथा समान कोण अल्फा पर कार्यरत बलों P तथा Q' का परिणामी Q' से समकोण पर है, तब बताना है क्या होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, किस क्रम में होंगे। तो फार्मूला यही लगाना है। देखिएगा यहाँ पर इसको समझिएगा कि P से समकोण पर है, तो जो भी जिस पर भी समकोण होता है उसको यहाँ लिखते हैं। P समकोण है तो P जमा Q कोस अल्फा,
यहाँ पी लिखा है तो ऊपर क्यू लिख देंगे आप। और ये समकोण पर है तो यहाँ थीटा का मान रख देंगे π/2, मतलब 90 डिग्री। और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, तो उसको 1/0 लिख देंगे। अब इसकी क्रॉस गुणा इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो ये पार्ट आपको 0 मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा आपको याद रखना है। अगर समकोण दिया गया है तो यही लगाना है फार्मूला। आप देखिएगा ये यहाँ पर क्यू पर समकोण दिया गया है तो देखिएगा यहाँ पर रखा, जब ये यहाँ रखा तो पी ऊपर रख दिया है। यहाँ पर ये 90 कह रहा है तो 0 लगा दिया, इसको 1/0 लिख दिया। यहाँ से ये मान आ गया, यहाँ से कोस अल्फा का मान निकाल लिया, यहाँ से कोस अल्फा का मान निकाल लिया। दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो ये माइनस से माइनस कट गया, इसकी गुणा इधर हो गई, इसकी इधर हो गई, तो p² बराबर u। तो ये बीच वाले का स्क्वायर ही तो होता है ना, तो बीच में p रखना पड़ेगा आपको, q इधर q डैश इधर, तो बीच वाले का दुगना स्क्वायर मतलब, और इसका इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यही कंडीशन जीपी की बनेगी, तो इसका बी ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर सॉल्व कर लें इनको। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बल पी तथा क्यू का परिणामी आर है और पी से समकोण पर अंतरित करता है। तो देखो पी से समकोण पर कह रहा है, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम बता रहे थे आप। तो π/2 ये 1/∞ रख देंगे, इसकी क्रॉस गुणा इधर होगी, इसकी 0 की इधर होगी, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से मान निकाल लेंगे तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार के टीजीटी में पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। देखिए यार ये भी बहुत जानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों के परिणामों का योग 18 है और उनके परिणामों का परिमाण 12 है। यदि कम परिमाण वाले बल के साथ परिणामी समकोण बनाता है तो कम परिमाण वाले बल का बल है। तो ये बताना है। देखिएगा ये सीधे सीधा कह रहा है, योग दे रखा है तो P जमा Q 18 दे रखा है और R इनका परिणामी 12 दे रखा है, 12 रख दिया हमने। फार्मूले में मान लगाया समीकरण नंबर 1। अब छोटा परिणामी कौन सा हमने माना, P मान लिया। P जो है ये लंबवत है तो ये कंडीशन वही लगेगी, P जमा इस पर लंबवत है P पर, तो ऊपर Q रखेंगे, ये 1/0 क्रॉस गुणा करेंगे तो ये मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से अल्फा का मान। फिर ये मान उठाकर यहाँ लगा देंगे, यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। पी का मान क्या आ जाएगा 5 है। छोटे वाले को पूछा था, कम परिणामी वाले को, तो ये आ जाएगा हमारा 5 आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 2 पार्ट और बना चुके हैं हम, उनको नहीं देखा है आपने देख लीजिएगा। दो बलों का परिणामी 3 5 है तथा इनके परिणाम की दिशा छोटे बल के साथ समकोण पर है, छोटे बल के साथ समकोण पर दिखा रहा है तथा बड़े बल का परिणामी इनके परिणामों का अनुपात बताना है। बड़े बल का और उसके परिणामी के साथ अनुपात बताना है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही इसी ढंग से करना है आपको। यहाँ से ये मान निकल कर आ जाएगा, इसका मान निकालेंगे ये आ जाएगा, मान रख देंगे पी और क्यू के ये मान लिया हमने। थीटा 90 दे रखा है तो इसमें मान रखेंगे, ये आराम से सोल्व कर लेंगे ये रख के। फिर ये जो आर आ जाएगा परिणामी 4 आ जाएगा। बड़ा बल कौन सा है आपका 5 है, तो 5/4, तो इसका ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि दो बल P तथा Q का परिणामी √3Q है, R दे रखा है ये, तथा P की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया गया है तो आप एक बार फार्मूला ये लगाएंगे, इसमें R की जगह ये रख देंगे। यहाँ से जो है देखिएगा ये कोस का मान निकाल लेंगे इस फॉर्म में आप, ठीक है। फिर फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर ये, ठीक है। आप यहाँ पर 30 रखेंगे, इसको इस प्रकार से आप इसकी यहाँ पर कोस की वैल्यू लगाएंगे। आप यहाँ से साइन को तोड़ देंगे, √1 - कोस स्क्वायर अल्फा में कोस की यहाँ लगा देंगे वैल्यू, यहाँ से कंडीशन बन जाएगी। फिर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा क्योंकि तगड़ा सवाल है, लंबा सवाल है। तो ऑप्शन से P बराबर, हमने पहले ऑप्शन चेक करा P बराबर 2Q से, तो इसमें मान रखा तो ये क्या हो गया, सेटिफाई हो गया हमारा। तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आप इसको भी ज़रूर सोल्व कर ले, इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, 3 बल P 2P और 3P। कल भी हमने बताया था जब 1 2 3 की कंडीशन आती है तो उसका आंसर हमेशा √3P होता है। तो देखिएगा यहाँ से मैच हो गया है √3P। और यहाँ पर कितना कोण दे रखा है उसने, कोण भी बताना है। तो कोण कितना बनेगा, जब 1 2 3 हो तो समबाहु त्रिभुज बनता है, तो कोण 60 डिग्री, तो ये π/6 हो जाएगा इसका आंसर। देखिएगा ये क्वेश्चन वियोजित भाग पर है, इसको भी हमने बता दिया था पहली वीडियो में। 16 न्यूटन परिणाम के बलों का वियोजित भाग, ये इतने न्यूटन है, तो इसके वियोजित दिशा में बल की दिशा से झुकाव बताना है। तो वियोजित भाग जो होता है वो F cos थीटा, तो ये कितना दे रखा है हमारा 8√3। F कितना है 16 न्यूटन, ये रख दिया हमने, काट पीट कर ये बना। और यो किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो इसका 30 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये निम्नलिखित बलों द्वारा कौन सा विराम अवस्था में रख सकते हैं।
तो देखिएगा विराम अवस्था में रखने के लिए दो बलों का योग जो है तीसरे बल के बराबर होना चाहिए, तो इसका यही आंसर ठीक है। और कहीं कहीं ट्रिपलेट भी इसमें यूज हो जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो। एक त्रिभुज एबीसी के 3 बल 3AB 2AC और 6BC के परिणाम क्रम से इतनी इतनी भुजाओं के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। ये परिणाम AC D पर मिलता है, D पर मिल गया है तो ये मध्य बिंदु हो गया। ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है तो DC रेशियो AC पूछा गया है, तो DC कितना हो गया, एक हिस्सा, और ये पूरा AC पूरा कितना हो गया, 2 बन गया, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ट्रिपलेट वाला आ गया। यदि 12, 15, 13 इकाई भाग के 3 बल किसी बिंदु पर संतुलन में है तो इनमें से पहले 2 बलों का मध्य का कोण बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। जब भी ट्रिपलेट बनता है तो वहाँ पर कौन सा थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये लास्ट का क्वेश्चन है इसका। 1 और 2 मात्रक के बल रेखा x बराबर 0 y बराबर 0 के अनुदिश लगे हैं, उनके परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण बताना है। तो देखिए 1 और 2 लगे हुए हैं, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन जो आता है कई बार आया हुआ है, इसका 2y - x = 0, ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। यदि n को 2 घटकों में इस प्रकार वियोजित किया जाता है कि पहला भाग दूसरे का 2 गुना हो, तब घटकों के मान क्या है। तो ये घटकों के मान बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देख लीजिएगा कि n है, इसको हमने 2 घटकों में वियोजित कर लिया। और 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक जो होता है वो x अक्ष पर होता है, तो एक तो nx और ny में हमने इसको डिवाइड कर लिया। आपको पता है क्षैतिज घटक हमें कोस थीटा होता है, तो n कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक y अक्ष पर जो है n साइन थीटा। अब ये 2 समीकरण बन गई। समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे आप तो इधर ये 1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आप जो मान निकालेंगे ny का आ जाएगा n/√5। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि पहला भाग जो है दूसरे का 2 गुना है, तो पहला भाग जो है ये इसका 2 गुना है, ये गिवन दिया हुआ है। ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। और nx का मान हमने यहाँ से रख दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी आशा करता हूँ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिएगा किसी कण पर साम्यावस्था में 3 बल PQR कार्यरत हैं। यदि P व Q और Q व R के मध्य क्रम से 150 और 120 के कोण है। तो यहाँ 150 है और इनके मध्य कितना है, Q और R के मध्य 120, तो 360 टोटल कोण होता है। तो ये कितना बना, 90। अब लामी पीर में पता ही है, P/, ये सामने वाला एंगल साइन 120 हो गया, Q/90 साइन 90 ये हो गया, और R/, ये एंगल ये हो गया। वैल्यू लगाई, इसका आंसर ये बन गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, ये भी लामी पीर में से ही है। यदि संतुलन में 3 बल ABC एक बिंदु पर कार्यरत हैं, AB, BC और CA के मध्य क्रम से कोण दे रखे हैं, तो बलों का अनुपात पूछा हुआ है। तो आसान क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन मिलेगा TGT में भी और PGT में भी, इसी मतलब लांबी पीरवे पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन वाला, दिक्कत कुछ नहीं है। ये कह रहा है 2 समान परिमाण वाले बलों के मध्य कोण अल्फा से परिवर्तित होकर α-π/3 हो जाता है। तो शुरू में अल्फा है, उससे परिवर्तित होकर कितना हो रहा है, α-π/3। समान बल कह रहा है, तो समान बल मान लीजिएगा F है, दोनों F है, तो आपको फार्मूला पता ही है, इसमें F रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर ये कह रहा है परिणामी जो है पहले का √3 गुना है, तो नया परिणामी कितना हो जाएगा, √3r। फिर आप ये वैल्यू फिर दोबारा इसमें रखेंगे समीकरण में, क्योंकि आपका एंगल ये हो रहा है दूसरी कंडीशन में। बस इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका 2π/3 इसका आंसर बन जाएगा। देखिएगा इस टाइप में मिल जाते हैं, तो आपको हमने बता दिया किस प्रकार से करना है। अब देखिएगा ये रिजल्ट आ गया, ये कई बार आ चुका है, पीछे भी आ चुका है और कई बार रिपीट भी हो चुका है एग्जामों में। 2 बल P तथा Q का परिणामी R है। यदि इनमें से एक बल की दिशा विपरीत करने से परिणामी R' हो जाता है, तब क्या है। तो ये कंडीशन है, याद रखनी है आपको
कि एक की दिशा विपरीत अगर कर दें एक की दिशा, तो कंडीशन ये बनती है आर डैश का स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, या आप इसको बटे में भी लिख सकते हैं या गुणा में भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर, या ये कंडीशन है ये। तो आपको रटे होने चाहिए ये कॉन्सेप्ट। और देखिएगा ये भी बेसिक सी चीज़ें हैं। ए बी बी सी और 2 CA की समानुपाती बल क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं के अनुदिश कार्य करते हैं, तब इनके परिणामों का परिमाण तथा दिशा प्रदर्शित होगी। तो ये CA से ही होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ AB है BC है, कितना दे रखा है 2AC, तो यह दुगना दिया हुआ है, तो इसी दिशा में जो है प्रदर्शित होगी CA में। अब देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे पीछे भी। देखिएगा ये कह रहा है किसी कण पर कार्यरत 7 न्यूटन 5 न्यूटन 3 न्यूटन संतुलन अवस्था में है, तो 5 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के मध्य कोण निकालना है। तो अब ध्यान ये रखना है, अगर इस टाइप का सवाल आए संतुलन की अवस्था में है, तो आप जो है थीटा के स्थान पर 180 माइनस थीटा रखेंगे, मतलब पाई माइनस 180। और ये फार्मूला आपको पता ही है, उसी फार्मूले से निकाला गया है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर से। अब देखिएगा इन दोनों के मध्य पूछा गया है, ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं। जब इसको पाई माइनस 180 करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये और कोई फार्मूला नहीं है, वहाँ से निकाला है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ये बेसिक क्वेश्चन है। ये एक कण 3 बलों PQR द्वारा कार्यरत है, यदि संतुलन में नहीं होगा तो PQ और R का रेशियो बताना है। तो कौन सा संतुलन में नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा यही है कि त्रिभुज कब संभव है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो आप कहीं भी देख लो, देखो 3 5 3 8 इससे अधिक है, 7 5 12 इससे अधिक है, 9 7 16 इससे अधिक है। लेकिन यहाँ पर 3 और 1 4, जो 5 से क्या है छोटा है, तो यही नहीं है, नहीं होगा, तो यही संतुलन में नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी देखेंगे। देखिएगा ये कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इन कण पर PA और PC, PA और PC के समानुपाती बलों के द्वारा A तथा C की ओर आकर्षित होते हैं, और PB और PD के समानुपाती बल B और D के से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनका बलों का परिणामी बताना है। तो परिणामी निकाल देंगे, AP और BP और कितना आ जाएगा ये CD, CP और ये PD। अब इसको आप देखिएगा, यहाँ से P से P गायब हो जाएगा तो A भी बचेगा। यहाँ कितना हुई है, P से P गए CD बचेगा, और CD जो है CD, और ये क्या है, ये विपरीत दिशा में है, C से D है, और आपको पता है ये इसके समांतर है, तो ये इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ देखना है ना आपको ये वाला तीर का निशान। तो ये कितना बनेगा, शून्य सदिश इसका आंसर बनता है। इस क्वेश्चन का आया हुआ है, ध्यान रख लेंगे। देखिएगा एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट लगाने वाले होते हैं। जब भी रस्सी वाला क्वेश्चन आए या डोरी वाला क्वेश्चन आए, जब दो व्यक्ति 240 न्यूटन का भार इस प्रकार उठाते हैं कि दो रस्सियों भार उठाने से जुड़ी हुई पहली रस्सी ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण और ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो रस्सियों का तनाव बल निकालना है। मतलब रस्सी वाला सवाल आए और कोण स्पेशल में 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए हुए, मतलब ये दो पर ही लागू होता है। 30 और 60 डिग्री अगर दिए गए हैं तो आप ध्यान रखेंगे आंसर में, आंसर कौन सा होगा। एक तो उसमें से, अब दो आंसर दिखाए हुए हैं, दो ही मान आएंगे इसके, तो एक तो रूट वाला हो, तो एक रूट में इसमें दोनों पर रूट हो, मतलब इनमें दोनों पर ही रूट नहीं है, तो एक तो रूट वाला हो, एक बिना रूट वाला हो आंसर में। तो देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ दोनों में रूट है ही नहीं किसी में भी, तो ये आंसर ख़त्म। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर रूट है, इसमें भी, यहाँ दोनों में ही रूट आ गई, ये भी ख़त्म। अब यहाँ देखिएगा एक में तो रूट है इस वाले में और इसमें रूट है नहीं, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेना है, आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने कराया भी है आपको। दो बल P तथा Q का परिणामी √3Q है और P की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो P/Q निकालना है।
तो सीधा सीधा एक बार परिणामी ये है तो समीकरण एक ये बन जाएगी। फिर पी की दिशा से पूछा गया है तो tan थीटा बराबर ये फार्मूला लगा देंगे, अल्फा का मान दिया हुआ है, सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 से 2 आपका बन जाए। किसी बिंदु पर कार्यरत दो बलों का अधिकतम प्रभाव तब प्राप्त होता है जब उनका परिणामी कितना हो, 4 न्यूटन हो। इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो देखिएगा अधिकतम की अगर बात करेंगे तो मान लो दो बल क्या है, F1 और F2 है। तो ये प्लस की कंडीशन बराबर क्या है, न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन दे रखा परिणामी, तो बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। जब ये समकोण पर कार्यरत हैं तो इनका परिणामी कितना हो जाता है, 3 न्यूटन हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है, सब हमने आपको बताया था पीछे। तो F1 स्क्वायर जब F2 स्क्वायर अंडर रूट में बराबर 3। तो ये F1 मान लीजिएगा और ये क्या है, F2 है। मतलब ऑप्शन से चेक करना है आपको। अब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है पहली इक्वेशन में सभी सेटिस्फाई कर रही है तो दूसरे में वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो आप जब ये F1 हो गया, ये F2, ये वैल्यू इनमें रखेंगे तो ये आराम से सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर 3 बल एक कण को संतुलन अवस्था में रखते हैं, एक बल पश्चिम की ओर, एक बल पश्चिम की ओर, तो देखिएगा एक बल ये पश्चिम की ओर, दूसरा बल उत्तर पूरब की ओर, दूसरा बल उत्तर पूरब की ओर, और तीसरा बल दक्षिण की ओर, तीसरा बल दक्षिण की ओर कार्यरत है। तो पहले बल कार्यरत है, यदि पहला बल 5 न्यूटन है तो शेष 2 बल बताने हैं। यदि ये जो पहला बल है ये कितना है, 5 न्यूटन है, तो आपको पता ही है ये क्या है आपका, देखिएगा 36 घटक बन रहा है। तो बल अगर मान लीजिएगा F है तो यहाँ से कितना 45, अब ये बिल्कुल उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो 45 डिग्री बनेगा ये, तो एंगल तो 45 हो गया। अब आप देखेंगे तो ये 36 घटक है एक्स अक्ष पर, तो कितना होता है F कोस थीटा, थीटा की जगह कितना π/4 मतलब 45 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से F का मान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ये वाला निकालेंगे तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक F साइन थीटा, थीटा की जगह π/4 रख देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, आते हैं इस टाइप के। देखिएगा ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। यदि कण 3 बिंदु ABC को क्रम से है बलों PA, PB तथा PC द्वारा इस प्रकार आकर्षित करता है कि इनका परिणामी लैम्डा PG है, जहां G त्रिभुज ABC का केंद्रक है। तो लैम्डा का मान निकालना, तो इसका डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका जो है 3 मान आता है, मतलब ये रिजल्ट है इसका, ये आपको याद रखना है कि PA, PB, PC बराबर 3PG के होता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हमने पीछे भी आपको कराया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन। किसी बिंदु पर कार्यरत 8 न्यूटन, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन परिणामों के बल संतुलन अवस्था में है। तो देखिएगा संतुलन अवस्था का जिक्र कर रहा है, तो दो छोटे बलों के मध्य का कोण निकालने के लिए तो एक आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिएगा। तो कोण π-θ करते हैं इस कंडीशन में आपके, और दो ये जो है इनको मान लेंगे ये, और ये वाला घटा देंगे इनमें से फार्मूले से, आप इसको कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। देखिएगा ये इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी आते हैं। कह रहा है एक बिंदु पर परस्पर अल्फा कोण बनाने वाले दो बल P तथा Q का परिणामी R है। तो ये कंडीशन है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर 2P और Q का उसी कोण पर लगने वाला परिणामी कितना है, 2R है। परिणामी 2R हो गया तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर। ये 2P ये बन गया, ये बन गया, और कोण क्या है उसी कोण पर कह रहा है अल्फा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा ना, P तथा 2Q का उपरोक्त कोण संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल पर लगाने पर भी परिणामी 2R है। तो समझ रहे हैं क्या चीज़ है। तो अब जब यहाँ क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगलों का सम कितना 180 होना चाहिए, मतलब पाई, तो पाई माइनस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये पी और ये लगाएंगे, इनका परिणाम ये आ गया। तो इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो इनका ये आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, आसानी से हो जाएंगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। किसी कण पर कार्यरत दो बलों का परिणामी की दिशा इससे एक बल के लंबवत है तथा दूसरे बल के परिणामी का 1/3 है। तो बड़े बल का छोटे बल से अनुपात बताना है। ये हो जाएगा, इस टाइप का हमने पीछे कराया था। देखिए अब ये कुछ रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेने। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, ये याद रखने होंगे आपको। अचर परिमाण के दो बलों के महत्तम और न्यूनतम परिणामी क्रम से F और G है। जब बल 2α के कोण पर कार्यरत हो तो उनके परिणामों का परिणाम है क्या। इस फॉर्म में अगर आपको आंसर दिखाई दे कि F स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा जमा G स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आंसर ठीक होता है।
ये दो बल x तथा y का परिणामी f है, x की दिशा में f के वियोजित भाग का परिणाम y हो तो दोनों बलों के मध्य का कोण। तो ये आंसर, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अब देखिए समांतर बल, आघूर्ण और बलयुग्म के बारे में हम देखेंगे। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC पर 3 समद्विज समांतर बल कार्यरत हैं तथा क्रमशः लंबाइयां BC, AC तथा AB के समानुपाती हैं तो बल का केंद्र है। तो ये अंतः केंद्र होता है। जब भी समांतर समद्विज की बात करेगा तो अंतः केंद्र बनता है, डायरेक्ट याद रखेंगे आपको। और देखिएगा ये भी रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। 3 बल PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं के अनुदिश क्रम से कार्यरत है तो इनका परिणामी केंद्रक से होकर गुजरेगा। तो देखिएगा अगर जब परिणामी केंद्रक से होकर गुजरेगा तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है, P/A जमा Q/B जमा R/C = 0 या P/sin A Q/sin B R/sin C 0। ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। और देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA, AB के अनुदिश लगने वाले बलों PQR का परिणामी त्रिभुज के परिकेंद्र से होकर जाता है। तो जब परिकेंद्र से होकर जाएगा तो ध्यान रखेंगे ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट ही होते हैं P cos A जमा Q cos B जमा R cos C = 0। अब देखिएगा ये भी याद रखना है, बलयुग्म की परिभाषा किसी टाइप से भी आ जाता है एग्जाम में। P परिणाम के दो सदिश समांतर बलों का परिणामी जो किसी प्रत्येक बल से P दूरी पर कार्यरत है क्या कहलाता है? बलयुग्म कहलाता है। अब देखिएगा ये भी रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी तल में 3 समरेखी बिंदुओं ABC के परितः है समतलीय बलों जो संतुलन अवस्था में नहीं है के निकाय के आघूर्ण G1, G2, G3 है, तब क्या ये कंडीशन होती है? G1 BC प्लस G2 CA जमा G3 AB = 0। अब देखिएगा ये है दो समतलीय बलयुग्म जिनका आघूर्ण समान है, समतुल्य होते हैं। ये याद रखेंगे कैसे होते हैं? समतुल्य होते हैं। और ये भी कंडीशन याद रखेंगे। देखिएगा 3 समद्विज समांतर बल PQR त्रिभुज ABC के कोनों पर, देखिएगा यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ कोनों की बात कर रहा है, ABC पर कार्यरत है, कोनों पर कार्यरत है। कभी ये इसी टाइप का क्वेश्चन भुजाओं पर भी पूछा जाता है जो आगे आपको मैं बताऊंगा। यदि इन बलों का परिणामी त्रिभुज ABC के अंत केंद्र से होकर गुजरता है तब ये कंडीशन आपको याद रखनी है, P/A बराबर Q/B बराबर R/C। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है पेपर में। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ये आते जरूर हैं। ये कह रहा है एक पिंड के किसी बिंदु A तथा B पर दो समद्विज समांतर बल क्रमशः P तथा 3P लगे हैं। यदि बलों को परस्पर बदल दिया जाए तो उनका परिणामी क्रिया बिंदु से निम्न दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। तो ये बताना कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। देखिएगा एक बल कितना है? P है, एक कितना है? 3P है, ये लगा रखा है। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि A और B दो समद्विज समांतर बल P और इतने लगे हैं, तो लगे हैं तो ये लगा दिया हमने। अभी आगे को हम नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इतना समझिएगा। अब देखिएगा ये फार्मूला कैसे लगाते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर बिंदु क्या है? C है। ठीक है, तो हमें AC निकालना है, AC। तो AC बराबर होता है AB पूरी भुजा मतलब AB बटे इन दोनों का सम। ध्यान रखेंगे हर जगह आपको लगाना पड़ेगा, अगले सवालों में भी इन दोनों का नीचे सम और ये जो बाद वाला होता है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो आप देखेंगे AB, ये रहा AB, तो ये तो AB है, इन दोनों का सम P जमा 3P कितना हो गया? 4P। और ये P से P कट गया तो ये 3 4 ये आ गया पूरा AC। अब दूसरी केस में इन्होंने क्या कहा है? यदि बलों को परस्पर में बदल दिया जाए। अब इन्होंने क्या करा? बलों को बदल दिया, P इधर लिया है, 3P इधर आ गया, मतलब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये अब ये AD हमने यहाँ बिंदु AD मान लिया तो ये पूरा AB हो जाएगा। AD बराबर जो होगा पूरा AB बटे इन दोनों का सम, और ये जो बाद वाला होता है ये यहाँ पर आ जाता है। तो आप P से P कट गया, ये इतना हो गया। अब ये कह रहा है विस्थापित कितना हुआ, तो देखिएगा यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया D पर, तो ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? इनका डिफरेंस ले लेंगे, विस्थापन में इनका अंतर ले लेंगे। तो CD बराबर हो जाएगा AC माइनस AD, अर्थात इसमें से घटाएंगे तो 1/2 AB, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आता बहुत है। देखिएगा ये क्वेश्चन मैं बता रहा था अभी आपसे, 3 बल PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं AB की क्रम से ली गई भुजाओं BC, CA और AB के अनुदिश कार्यरत है तो उनका परिणामी त्रिभुज A के अंत केंद्र से होकर गुजरता है तब P जमा Q जमा R = क्या होता है? 0 होता है। तो देखिएगा ये हाँ भुजाओं का दिया हुआ था, तो भुजाओं के लिए ये कंडीशन होती है।
वो देखिएगा ये भी याद रखना है, यदि क्रम से ली गई त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश कार्यरत बल एक बल युग्म के समतुल्य है तब बल होंगे। तो ध्यान रखना है, तो त्रिभुज की भुजाओं के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि दो असमदिश समांतर बलों जिनके परिणाम 10 न्यूटन 16 न्यूटन है का परिणामी छोटे बल की दिशा क्रिया रेखा से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, स्थित रेखा के अनुदिश कार्य करता है, तब बलों की क्रिया रेखा का मध्य दूरी निकाल लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, एक तो ये 10 न्यूटन का हो गया, एक कितना हो गया 16 न्यूटन का, ठीक है, और एक कितना हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा 10 न्यूटन और 16 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन का है और एक 16 न्यूटन का, ये लगे हैं और छोटे बल की क्रिया रेखा से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। अब छोटा बल ये है, ये 10 न्यूटन वाला, इससे यहाँ से तक कितना है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर अनुदिश कार्य करता है, तो बलों की क्रिया रेखा के मध्य बिंदु की दूरी निकालनी है। तो देखिएगा, अब इनका जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर वही कितना होता है, ये निकल के आता है सी। तो हमने इसको आगे खींच लिया इसको, और इन दोनों का अंतर लिख के यहाँ 6 न्यूटन लगा दिया है, यहाँ अंतर लेके लिखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वही फार्मूला लगाएंगे, ए सी निकालना हमें पूरा है ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ये ए बी बटे कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर, और गुणा में कितना आ जाएगा 16, बाद वाला आता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और ये ए सी पूरा जो है कितना है 24 दे रखा है, तो 24 रख देंगे, या ए भी इनका 6 आ गया, गुणा 16 काट पीट के आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। यदि दो समद्विज समांतर बल पी तथा क्यू के परिणामी की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, तो शुरू में तो ये केस बनेगा इस प्रकार से, फिर पी और की स्थिति में परस्पर परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पर ये परिवर्तन करके ये बना इस टाइप से। अभी हम बता रहे थे आपके लिए। फिर हमें पता है ए सी बराबर किसके है, ए डी के है, तो इससे कट जाएगा, तो पी बराबर किसके आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये पहला वाला ठीक हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 समांतर बल पी क्यू आर किसी छड़ के एक सिरे से 2 मीटर 8 मीटर 6 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए बी सी कार्यरत है। यदि छड़ संतुलन अवस्था में है तो पी क्यू आर निकालना है। देखिए बिल्कुल सीधे सीधे दिया हुआ है, ठीक है नहीं। तो ए बी पी क्यू मान लिया हमने, ये इनका परिणामी आर मान लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, तो ये 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 संतुलन अवस्था में है, तो पी जमा क्यू किसके बराबर होना चाहिए, आर के, क्वेश्चन नंबर 1। फिर ए सी निकाल देंगे हम, मान निकाल के समीकरण में वैल्यू रख देंगे, फिर इनका रेशियो निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और ये और क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं। फिर 2 समद्विज समांतर बलों का परिणामी 12 न्यूटन है, बलों के बीच की दूरी 18 मीटर है। यदि एक बल 4 न्यूटन है तब परिणामी की छोटे बल से दूरी बतानी है। इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, तो अभी आपने लगाया था क्वेश्चन। तो देखिएगा आसान क्वेश्चन है। ये परिणामी 12 दे रखा है इन्होंने, तो एक 4 दे रखा है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ए सी बराबर इससे 12 मीटर आ जाएगा। और ये देखिएगा रिजल्ट भी आपको याद रखना है। 3 समान समद्विज समांतर बल जो त्रिभुज के शीर्ष पर कार्यरत होते हैं का परिणामी होता है क्या, केंद्र पर होता है। यदि 2 समद्विज समांतर बलों P बटा क्यू न्यूटन और Q बटा P न्यूटन का परिणामी 2 न्यूटन हो तो इनमें से कौन सा ठीक होगा। तो देखिएगा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, परिणामी 2 बता रहा है 2 न्यूटन, तो परिणामी का मतलब होता है इनका जोड़। बराबर 2 कब आ सकता है, जब P बराबर क्या हो जाए, Q हो जाए, तभी तो 2 आएगा। सेटिस्फाई करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और देखिएगा 2 बातें याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, डायरेक्ट याद रखनी है। 2 समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा समान नहीं है एक बल युग्म का निर्माण करते हैं यदि वे क्या है, समान है तथा असमदिश है, मतलब अलग दिशाएं अलग अलग हो। दूसरा पॉइंट है किसी तल में असमांतर बलों का परिणामी तथा एक बल युग्म सदैव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एकल बल कहलाते हैं, मतलब युग्म बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, एकल बल कहलाते हैं। और देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने करा भी दिए हैं आपको, लेकिन आप देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 समद्विज समांतर बल P तथा 3P 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यदि P की दिशा विपरीत कर दी जाए तो इनका परिणामी निम्न दूरी पर स्थानांतरित हो जाएगा। अब देखिएगा
दिशा विपरीत हो गई। आप देख सकते हैं हमें AC निकालना है। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB पूरा AB बटे इन दोनों का परिणामी जोड़ इनका, तो कितना हो जाएगा 4P इंटू ये वाला लेंगे 3P, ये 3P हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे, ये 40 है, P से भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब देखिएगा ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि माना एक बल P एक सरल रेखा AB द्वारा प्रदर्शित होता है तथा O कोई बिंदु है, तब O के परिहित है P के आघूर्ण का परिमाण होगा, तो 2 इंटू त्रिभुज AOB होगा। ये याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। और देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दमदार क्वेश्चन भी है कुछ। ए तथा बी पर कार्यरत दो समांतर बलों का परिणामी सी पर कार्यरत है जब बल समदिश है, मतलब एक दिशा में है, तथा डी पर कार्यरत है जब बल असमदिश है, मतलब डी पर असमदिश है। तो P ग्रेटर देन है Q से, तो CD बताना है आपको। इसमें दो केस बनते दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपको पता है परिणामी जब भी निकालना हो तो यहाँ पर P प्लस Q होगा, यहाँ परिणामी इसका क्या होगा P माइनस Q होगा। अगर AC लगाएंगे तो AB बटे P प्लस Q इंटू Q लगेगा आपका। अगर AD निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये भी AB बटे P माइनस Q, ये P माइनस Q इंटू Q आ जाएगा। अब आपको पता है CD जो है, ये CD किन दो का जोड़ है, AC का और AD का, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कॉमन लेकर आप देखिएगा ये कट फिट जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट हो जाएगा। ये B ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं आप। तो दो समद्वितीय समांतर बल 5 न्यूटन 15 न्यूटन एक भार रहित छड़ के A और B के दो बिंदुओं पर परस्पर 6 मीटर की दूरी पर हैं तो लगे हैं। इनके परिणामी बल और इनके आरोपित होने वाले बिंदु A से दूरी क्रम से होगी। दूरी पूछ रहा है। आप देखिएगा ये 5 न्यूटन का लग रहा है, या 15 न्यूटन का लग रहा है, परिणाम इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 6 है। तो AC निकालेंगे, A भी पूरा A भी बटे A प्लस P प्लस Q इंटू Q, बाद वाले के अनुसार लेते हैं हम। तो ये 6 दे रखा है, बटे 20 हो गया, गुणा 15, काट पीट का 4.5 बन रहा है। तो देखिएगा 4.5 यहाँ पर है। अब सुनिएगा, अब परिणामी कितना बना 20, तो 20 ये रहा। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, तो इन दोनों में ये आंसर B उसका आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है उत्तोलक के रूप में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कह रहा है एक उत्तोलक जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तथा भार 4 ग्राम है, के सिरों से 10 ग्राम तथा 2 ग्राम के दो भार लटके हुए हैं। उत्तोलक पर उस बिंदु की 10 ग्राम के भार से दूरी जिसके परिहित है यह संतुलन में होगा, क्या होगी? तो संतुलन में होगा, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिएगा एक 10 ग्राम का है, एक 2 ग्राम का है, और जो भार है इसका बीचों बीच जो है G, ये G मान लेते हैं 4 ग्राम है, और जहाँ पर ये संतुलन है इस P बिंदु पर ये क्या है, संतुलन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने P तक की क्या मान ली, x मान ली, A से ये दूरी हमने मान ली x, और P पर ये संतुलित है। तो P के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर तो 10 ग्राम, तो कैसे लेंगे हम इसको ध्यान रखेंगे, 10 ग्राम है तो ये PA हो जाएगा, PA या AP कहेंगे या PA, 10 गुणा AP। अब यहाँ से देखेंगे आप 4 गुणा PG, ये 4 गुणा PG संतुलन की अवस्था से, प्लस 2 इंटू ये 2 ग्राम इंटू कितना हो जाएगा PB, यहाँ से लेना है ना संतुलन की अवस्था से। अब आप इनकी वैल्यू और निकाल लें, ये तो x दिया ही हुआ है। अब आपको पता है PG कैसे निकलेगा, अब दिखेगा ये मिड पॉइंट पर है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर है, तो ये x हो जाएगा ये, तो ये 50 माइनस x, और इधर से देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। तो 100 माइनस x हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करें 25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब देखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण ये 90 डिग्री तथा भुजा ABC क्रमशः 5, 4, 3 सेंटीमीटर, सिर AB के परितः बलयुगकरण इतने इतने हैं, तो ऐप का परिमाण बताना है। तो इस टाइप का कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे कि ये क्या रखा है, ट्रिपलेट रखे हैं और 90 डिग्री कह रहा है एंगल, तो इसमें जो बड़ी भुजा होती है कर्ण वाली, वही इसका आंसर होता है। अगला देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। यदि समकोणीय कार्तीय निर्देशों में बिंदु 2,3 पर x तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा से समांतर ग्रहण 6 वाट तथा 5 वाट बल कार्य कर रहे हैं, तो मूल बिंदु के परितः परिणामी बल बोलते हैं। मूल बिंदु के परितः पूछा गया है और बिंदु दे रखे हैं x अक्ष और y अक्ष, तो आपको पता है इसमें 6 वाट और 5 वाट के लग रहे हैं। तो आपको जो लेना है इधर से लेना है 5 वाट की गुणा इधर करेंगे, 2 से तो 5 दूनी 10 वाट आ जाएगा,
मतलब एक्स अक्ष फिर उसके बाद वाई अक्ष पे, तो 36 18 वाट आ जाएगा। तो इनका अंतर लेना है, ठीक है। माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस के 8 वाट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक हथौड़े को अपने कंधे पर रखे हुए है और उसके हल्के हत्थे के दूसरे छोर को अपने हाथों में पकड़े हुए है। यदि वह कंधे पर हत्थे की टेक के बिंदु को बदल देता है और यदि इस बिंदु की हाथ से दूरी x है, तब उसके कंधे पर दबाव निम्नलिखित समानुपाती होगा। तो इसका 1/x मतलब 1/x से समानुपाती होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 2 वेट मान लिए, इसके यहाँ से दूरी x है, तो क्या हो जाएगा, P इंटू बी सी हो जाएगा, P इंटू बी सी हो जाएगा और W इंटू ए बी हो जाएगा। W के साथ पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है ना, ये तो ये इसके समानुपाती, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, ये x है तो ये इसके समानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का अक्सर मिलता है एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में रखा हुआ, कि दो समद्वि समांतर बल 5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं पर कार्यरत है। यदि परिणाम 9 न्यूटन बल बड़े बल से 10 मीटर की दूरी पर कार्यरत है, तब बताना है इसमें। तो आप देखिएगा, इसको कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 कंडीशन बनती दिखाई दे रही हैं। देखिए परिणामी की बात कर रहा है, ऊपर को बनना है, तो P माइनस क्यू 9 न्यूटन, समीकरण 1 हो जाएगी। फिर आप AC निकाल लेंगे तो ये 18 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू लगा देंगे तो ये 27 न्यूटन आ जाएगा आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, 5 मात्रक का बल रेखा, ये रेखा दे रखा है, इसकी आप गुणा करके एक रेखा बना लेंगे इसकी। फिर इन बिंदु त्रय के सापेक्ष z अक्ष के दिशा में आघूर्ण बताना है। तो इससे लंबवत दूरी आपको पता ही है, आप जानते ही हैं लंब डालना। यहाँ x की वैल्यू रख दी, ये y की वैल्यू रख दी, बटे में इनका मोड निकाल देते हैं, √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √5 आ गया ये, तो √5 बन गया। अब टो क्या होता है, बल आघूर्ण, टो बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, F गुणा है CS मान लिया था हमने। तो F कितना है हमारे पास, ये √5 गुणा √5 अर्थात कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको मिल जाए तो एकदम उड़ा देना है इनको, डायरेक्ट रिजल्ट टाइप के हैं। खंबे के आधार से इस पर स्थित किसी बिंदु B की दूरी कितनी होनी चाहिए कि यदि लंबाई की रस्सी, यदि दी गई लंबाई की रस्सी AB जो बिंदु B से जुड़ी है को धरातल पर खड़े व्यक्ति को दूसरे सिरे पर दिए गए बल से खींचे तो गिरने की प्रवृत्ति अधिकतम है। तो अगर अधिकतम पूछा जाए तो जिसके नीचे √2 होता है वही इसका आंसर होता है। अब देखिएगा, ये भी 2 असमदिश समांतर बल, असमदिश की बात कर रहा है और P बड़ा Q है, एक दूसरे से D दूरी पर है और परिणामी खिसक जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, P माइनस Q अंतर और SD, इस टाइप का आपने किया भी है पीछे। और देखिएगा, ये भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, काफ़ी आता है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में भी ये। एक वॉल्यूम का आघूर्ण G है तथा बल P तथा P एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, P का एक समकोण से घूमता है, तो निर्मित बल आघूर्ण का H है। यदि अल्फा कोण से घुमा दिया जाए तो यह क्या बनेगा, तो इसकी डायरेक्ट कंडीशन ये आप याद रखेंगे, ये होता है इसका। देखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इनका परिणामी ये आ जाएगा, इन दोनों का जोड़, ये परिणामी है 7A पर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, इसको भी डायरेक्ट याद रखेंगे, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप देख सकते हैं इसको, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। इसके बाद देखिएगा, समतलीय बलों का संतुलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, यहाँ से थोड़ा टफ रहते हैं ये क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ एक से स्थित बिंदु से 9 तथा 12 सेंटीमीटर लंबाई की डोरियों के सहारे जो उसके सिरों पर बंधी हैं लटकाई जाती हैं। यदि छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा आप चित्र देख रहे हैं, तो त्रिभुज AOB में पूरे त्रिभुज में M-n पिरामिड, MN पिरामिड को बोलते हैं M-n। ध्यान रखेंगे 1+1 कोट थीटा बराबर 1 इंटू कोट अल्फा माइनस कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो एंगल कोट जो है ये थीटा, और उसके बाद कोट अल्फा, ये वाला अल्फा, और उसके बाद कोट 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 कोट अल्फा हो जाएगा, ये कोट थीटा हो जाएगा, और ये कोट अल्फा और ये टेन थीटा 90 माइनस थीटा कोट टेन थीटा बन जाएगा। इसका आप मान निकाल सकते हैं आराम से। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आराम से यहाँ से निकाल लेंगे इनका। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा कोट का मान। अब पता है आपको 7, 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। वो देखिएगा, ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। इसमें 36 तल से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है
दो बिंदुओं से 5 मीटर तथा 12 मीटर लंबाई की दो डोरियों के सहारे 6.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड लटका हुआ है, डोरी का तनाव बताना है। तो देखिएगा ये तनाव है, तो इसमें दो केस बनेंगे। अब यहाँ से ये तो दे ही रखा है इन्होंने, तो ये तो ट्रिपलेट दिए हुए हैं, तो इनसे 5/13 और कोस का मान निकाल लेंगे, 12/13 साइन कोस के मान निकाल लिया। फिर T1 साइन थीटा इस वाले एंगल के साथ, और ये T2 ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी प्रकार ये दोनों किस ये 6.5 kg का बेड जो लटका हुआ है इन दोनों, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा T1 कोस थीटा जब T2 साइन थीटा बराबर 6.5, समीकरण नंबर 2 बन गई। इनकी ये वैल्यू लगा दीजिएगा, इसमें ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो मान ही आ जाएगा इसके। और देखिएगा गुरुत्व केंद्र से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है TGT PGT में। तो गुरुत्व केंद्र का वन शॉट हम बना चुके हैं, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वन शॉट TGT PGT के नाम से पड़ा हुआ है, या इस वीडियो के नीचे भी आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद।